गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है संपूर्ण ISPCS के प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गंगा और इसकी सहायक नदियां, यानी गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में और नदियों से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके कितने टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे उनको हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले चलूंगा आपको उत्तराखंड, और उत्तराखंड की ये आप जो पहाड़ियां देख रहे हैं, उन पहाड़ियों में ग्लेशियर्स हैं और उन ग्लेशियर से ही गंगा रिवर निकली है। ठीक है, दो पार्ट में देखेंगे। पार्ट वन में हम देखेंगे कि गंगा का फॉर्मेशन कैसे होता है, गंगा रिवर कितने नदियों से मिलकर बनती है, और पार्ट टू में देखेंगे कि गंगा के दाएं और बाएं साइड से जो उसकी सहायक नदियां उसमें मिलती हैं। और इस चैप्टर में लगभग आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्ट वन में हम देख रहे हैं कि गंगा रिवर बनती ही कैसे। गंगा कोई एक रिवर नहीं है, वो बहुत सारी रिवर से होके बनती है, और उत्तराखंड स्टेट में ये इस रिवर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइए ले चलते हैं हिमालय में बद्रीनाथ में, हिमालय की पहाड़ियों में बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। वहीं से अलकनंदा रिवर निकलती है। ठीक है, और इस अलकनंदा रिवर के लेफ्ट और राइट साइड से नदियां आके मिलती हैं, और अंत में देवप्रयाग में जाके जब भागीरथी मिलती है तो वहां से ये गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, ये जितने भी प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, और इन सारे पॉइंट्स पे ये सारी नदियां आके मिलती हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो जब अलकनंदा नदी नीचे आती है तो इसके लेफ्ट साइड से पहली नदी जो है वो है धौली गंगा रिवर, और धौली गंगा रिवर आके कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। तो लेफ्ट साइड से पहली नदी होगी धौली गंगा। दूसरी नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर जो है नंद प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। और तीसरी नदी है पिंडार नदी, जो आके कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो ये तीन नदियां हैं जो अलकनंदा रिवर से आके लेफ्ट साइड से मिलती हैं। अगर हम राइट साइड से बात करें तो मंदाकिनी रिवर आके कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। किससे? अलकनंदा नदी से। मंदाकिनी निकली कहां है? तो मंदाकिनी उत्तराखंड में चौराबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ में, उसी केदारनाथ से ये मंदाकिनी रिवर निकलती है और रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। अगर हम भागीरथी नदी की बात करें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है उत्तराखंड में, और ये देवप्रयाग में आके अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। और जब ये भागीरथी आके अलकनंदा रिवर में मिलती है तभी इस रिवर को गंगा कहा जाता है। यानी जो गंगा रिवर है वो बहुत सारी नदियों के मिलने से बनता है, कोई एक यूनिट गंगा नहीं है ना। तो ये सारी नदियां थी, और ये लेफ्ट और राइट साइड से आके किसमें मिलती हैं? अलकनंदा में। फाइनली जब देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गंगा। और वहां से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। तो अब आइए देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो अलकनंदा रिवर है उसके लेफ्ट और राइट से जो भी नदियां मिलती हैं उसको बताइए। ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स आके मिलती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड ये होगा, अलकनंदा रिवर को उठा के पूछ देगा कि किस ग्लेशियर से और कहां से निकलती है। ठीक है, यानी ओरिजिन कहां है, उद्गम कहां है इस नदी का? ओरिजिन यानी उद्गम कहां है, और लेफ्ट साइड मैंने बता दिया, लेफ्ट राइट। थर्ड क्वेश्चन इसमें यह बनेगा कि मंदाकिनी रिवर और भागीरथी रिवर, इनका भी उद्गम कहां होता है। तो फर्स्ट पार्ट में जो गंगा बनी है उसमें यही दो तीन टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी जो है वो कहां से एंटर करती है? वो एंटर करती है बिजनौर से। बिजनौर से एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, झारखंड,
और बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि लेफ्ट राइट से कौन सी नदियां मिलती हैं और यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। तो गंगा नदी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में ये 28 डिस्ट्रिक्ट से यानी 28 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये जाती है। बिहार में 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो गंगा से रिलेटेड है, और झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है साहिबगंज, और उसके बाद ये रिवर चली जाती है बंगाल में। बंगाल में 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एक पार्ट को हुगली कहा जाता है और दूसरा पार्ट जो बांग्लादेश में जाता है। जब ये रिवर बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इस रिवर को पद्मा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बारीकी से देखेंगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी। जब ये रिवर गंगा बंगाल में एंट्री करती है तो उसको हुगली कहा जाता है बंगाल में, और वही जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। पद्मा नाम से ज्यादा फेमस है। लेकिन जब ये और नीचे जाती है बंगाल में, बांग्लादेश में, तो यहां पे एक नदी इससे आके मिलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और जब वो रिवर आके गंगा में मिलती है तो इन दोनों के संयुक्त धाराओं को क्या कहा जाता है? मेघना। ठीक है, तो आई थिंक ये गंगा से रिलेटेड ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि कितने स्टेट से होके गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कितने स्टेट से, तो वो हो गए आपके 5 स्टेट से होके गंगा गुजरती है। और उसमें भी ये पूछ ले कि यूपी या बिहार में कितने स्टेट से होके गुजरती है, कितने डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट आपको पता होंगे। एंड झारखंड में केवल एक डिस्ट्रिक्ट है, ये क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, जिसका नाम है साहिबगंज। तो ये वहां पे साहिबगंज से होके गुजरती है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इसके लेफ्ट और राइट से कौन कौन सी रिवर आके गंगा में मिलती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। जो फर्स्ट रिवर है उसका नाम है रामगंगा। ये उत्तराखंड के पहाड़ियों से निकलती है। उत्तराखंड के पहाड़ों में ग्लेशियर है, वहां से निकलती है और वहां से होते हुए ये गंगा में आके उत्तर प्रदेश में कन्नौज में मिलती है। ठीक है, रामगंगा के रास्ते में जो जिम कार्बेट पार्क है उत्तराखंड में, ये इस जिम कार्बेट पार्क से ये रिवर बहती है रामगंगा। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए इस रामगंगा रिवर से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें गोमती रिवर की, गोमती रिवर का ओरिजिन जो है वो है फुलहर झील, पीलीभीत, यानी उत्तर प्रदेश में एक लेक है जहां से ये रिवर निकलती है। वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? पीलीभीत में। तो ये भी एक फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, और ये रिवर गाजीपुर में एक जगह है, एक तहसील है सैदपुर। सैदपुर में ये रिवर कहां मिलती है? गंगा में जाके मिलती है, गोमती रिवर। ठीक है, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो जो तीसरी नदी है वो है घाघरा नदी। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा में उत्तर प्रदेश के बलिया और छपरा, यानी जब यूपी ईस्ट और बिहार का बॉर्डर देखेंगे आप, तो वहां पे यूपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है बलिया और उधर से बिहार में छपरा स्टार्ट होता है। तो वहां पे ये रिवर जाके किससे मिलती है? गंगा रिवर से मिलती है। और इस घाघरा नदी में 2 नदियां और मिलती हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से मिलती है राप्ती नदी और राइट साइड से मिलती है शारदा नदी। तो ये 2 रिवर्स आके कहां मिलती हैं? घाघरा में। ठीक, नेक्स्ट रिवर की बात कर लेते हैं, गंडक रिवर की। गंडक रिवर जो है नुबाइन ग्लेशियर से निकलती है, जो तिब्बत और हिमालय के बॉर्डर पे है, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे है। और इस गंडक रिवर को नेपाल में नारायणी कहा जाता है। ये गंडक रिवर गंगा नदी से बिहार में पटना के पास आके मिलती है। पटना के पास एक जगह है सोनपुर। ठीक है, तो सोनपुर से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से रिलेटेड है कि सोनपुर में एक एनिमल्स का बहुत बड़ा फेयर लगता है, मेला लगता है, जिसके लिए सोनपुर जाना जाता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए गंडक रिवर कहां से निकलती है, वो बता देंगे इसको नेपाल में नारायणी कहा जाता है और बिहार में सोनपुर के पास आके ये मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है आपकी कोसी। कोसी रिवर गोसाईनाथ हिल से निकलती है, वहां एक ग्लेशियर है और ये हिल
तिब्बत में है मेनली, और वहां से नेपाल का बॉर्डर भी लगता है। तो वहां से ये रिवर निकलती है और बिहार में कटिहार जिले में ये जाके गंगा रिवर से मिलती है ना। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके वजह से बिहार में बहुत बार बाढ़ आती है, वहां पे बहुत डिजास्टर होता है, इसलिए इस रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है? तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड से गंगा रिवर में कौन कौन सी नदियां आके मिलती है और कहां उन नदियों का ओरिजिन है, कहां उनका उद्गम है और किस स्थान पे वो आके मिलती हैं गंगा में। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं राइट साइड से गंगा में कौन कौन सी रिवर आके मिलती है। तो राइट साइड में यमुना रिवर आके मिलती है गंगा में, और किस स्थान पे मिलती है, यहां पे आपका प्रयागराज है, तो प्रयागराज में आके यमुना रिवर मिलती है गंगा नदी में। ये सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की। और सेकेंड हम बात करें तो चंबल नदी। अब देखिए यहां 3-4 नदियां देख लीजिए जो आपको कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां डायरेक्टली गंगा रिवर में आके नहीं मिलती हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं, है ना। लेकिन चूंकि ये इससे रिलेटेड है तो इन रिवर्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यमुना की फर्स्ट जो नदी है जो इसमें आके मिलती है वो है चंबल नदी। चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है मध्य प्रदेश में, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो महू डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से चंबल नदी निकलती है। दूसरी नदी है सिंध, किसी किसी बुक में सिंध मिलता है, किसी बुक में 3 नाम मिलता है। ये रिवर निकलती है मालवा पठार से जो विदिशा मध्य प्रदेश में है और यमुना में आके मिल जाती है। तीसरी नदी है बेतवा रिवर जो विंध्यन रेंज से निकलती है, जो विंध्यन पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में वहां से निकलती है और यमुना में आके मिलती है। और चौथी नदी जो है वो है केन। केन रिवर कैमूर रेंज से निकली है और ये आके यमुना रिवर में मिल जाती है। तो ये 4 नदियां हैं, ये कहां से निकलती हैं तो वो सारी जगह मैंने बताई, और ये यमुना की सहायक नदियां हैं, है ना। इसके अलावा आप गंगा में जो डायरेक्ट नदी मिलती है राइट साइड से वो है सोन रिवर। सोन रिवर कहां से निकलती है, तो सोन रिवर निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। वहां से एक और नदी निकलती है नर्मदा, जो अगर आप इससे कोरिलेट करके तो पढ़ना ही चाहिए, तो उससे आपको फायदा होगा। तो अगर अमरकंटक की बात करें तो नॉर्थ साइड में सोन रिवर जाती है और वेस्ट साइड में आपकी नर्मदा रिवर जाती है ना। तो ये सोन रिवर डायरेक्टली गंगा में कहाँ आके मिलती है, पटना में, और इसी में दूसरे साइड से इसी सोन रिवर में एक नदी आके मिलती है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है रिहंद रिवर। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। लास्ट जो नदी है जो राइट साइड से गंगा में आके मिलती है उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झारखंड का, ठीक है। और ये कहां आके मिलती है, हुगली में मिलती है। हुगली क्या है, हुगली गंगा का ही नाम है जो उसे बंगाल में हुगली कहा जाता है, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि गंगा रिवर 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, 5 राज्यों से होके गुजरती है। इसके अलावा किस राज्य में कितने जिलों से होके गुजरती वो भी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश से 28, बिहार से 12, झारखंड से 1, उसके बाद बंगाल में चली जाती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। और ओरिजिन कहां से होता है, उत्तराखंड से होता है। तो लास्ट में हम यही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इससे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर 1-2 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गंगा रिवर से पूछे जाने और वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। लेफ्ट साइड से ये रिवर है, राइट साइड से ये रिवर है। गंगा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे हो गया। आइए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। गंगा रिवर जो है भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस रिवर का है तो वो है आपके गंगा रिवर का। और गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलके विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा।
ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा, सन 2008 में गंगा रिवर को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, यानी नेशनल रिवर जो है 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और 2017 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने इस रिवर को जीवित मानव का दर्जा दिया। इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने इस रिवर को जीवित मानव का दर्जा दिया। ठीक, अगर उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये नदी एंटर करती है उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, और लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये बिहार में एंटर कर जाती है वो है बलिया डिस्ट्रिक्ट। तो इन पॉइंट्स के अलावा भी जो लेफ्ट राइट से रिवर्स आके मिल रही हैं उनका ओरिजिन कहाँ है वो भी हमने देखा। कुछ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पीसीएस एग्जाम के प्रीलिम्स में या यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं।